आज जब मैं सुबह सो के उठी ना तो मेरा किचन बिल्कुल ऐसे था जैसे मुझे मुंह चुरा रहा हो। तो जिस दिन बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है ना तो वो इधर उधर सारी चीजें बखेर के रख देते हैं, किचन का सत्यानाश ही कर देते हैं। तो सारा किचन ऐसे था जैसे बिल्कुल अजीब सा अजायब घर बना हो। तो मैंने ना आज सोचा कि सारा दिन तो मेरा किचन में ही गुजरता है, आधे से ज्यादा दिन मैं किचन में ही गुजारती हूँ और फिर भी मेरा किचन इतना गंदा है, तो क्यों ना आज मैं सारा दिन गुजारूं और अपने किचन को क्लीन कर दूं, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दूं। तो आज ना मैंने इतना टाइम लगाया ना, 2-3 घंटे लगा के मैंने अपना सारा किचन साफ किया है। और यहाँ पे ना मैंने ये मनी प्लांट ला के रख दिया है, तो ये मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा था। ये मेरे पास ना खाली एक जार पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें मनी प्लांट लगा दिया है। और अब मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने स्टोव को भी अच्छी तरह से साफ किया है। और बिल्कुल ना यहाँ पे जो शॉपर लटका हुआ है ना तो उसे आप इग्नोर कर दीजिए। एकदम से ही मैंने कैमरा घुमाया तो शॉपर के ऊपर मेरा कैमरा चला गया। तो ये ना मैंने बस ऐसे ही ना गंद वगैरह डालने के लिए यहाँ पे लटकाया हुआ था। तो मैं कह रही थी कि अभी मेरी डस्टबिन साफ रहे तो जितना भी ना अभी इस वक्त गंद डलना है ना तो शॉपर में ही डाल जाए। तो मैंने फिर फौरन से ना कैमरा घुमा लिया। मैंने कहा कि आप मुझे बातें बनाएंगे कि किचन तो सारा क्लीन कर लिया है, यहाँ पे शॉपर का नजर बट्टू लटकाया हुआ है। और उसके बाद ना देखिए मुर्तजा ना आराम से लेट के ना अभी इस वक्त तो गेमें खेल रहा है। इसने ना कल से हमें तंग किया हुआ है, टांग को लेके बैठा हुआ है, कह रहा है कि मेरी टांग अकड़ गई है, मुझे दर्द हो रही है। तो वैसे तो दर्द हो भी रही होगी क्योंकि चोट इसकी गहरी थी। और आपका ना मुझे कमेंट मिल रहा था कि एक दफा आपने तंदूर में रोटियां लगाई हैं उसके बाद लगाई ही नहीं, तो आपका क्या मतलब है? मैं तंदूर से डर गई हूं? मैंने 3-4 दफा रोटियां लगा के आप लोगों को दिखाई हैं। वो अलग बात है कि रोटियां इसमें मुझसे कभी सही लगती हैं और कभी सही नहीं भी लगती हैं। तो आज ना आपका कमेंट पढ़ के मैंने सोचा कि आज आपको रोटियां लगा के दिखा ही देती हूँ। और सारा किचन तो मैंने साफ कर लिया था, लेकिन इस साइड की जो काउंटर टॉप है ना तो उस पर मैंने बर्तनों का मीना बाजार लगा दिया है। तो देखिए सारे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो इस साइड की काउंटर टॉप मैं आपको दिखाने ही रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ पे खलेरा पड़ा हुआ है, इसको जब मैं उठा लूंगी ना तो तब आपको दिखाऊंगी। फिर मैंने तंदूर ऑन करना था तो इसलिए आपको दिखाना ही पड़ा। वैसे भी ना अभी मैंने निहारी बनने के लिए रखी हुई थी, तो इसके साथ तो वैसे हमीरी रोटियां ही अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर ना हमीरी रोटियां तो आज ना बन नहीं सकती थी क्योंकि मैंने हमीरा आटा तो गूंदा नहीं हुआ था। तो इसमें आज मैं सादी रोटियां ही लगाने लगी थी। और तंदूर ना इतना गंदा होया हुआ था ना, लास्ट टाइम जब मैंने इस पे आलू वाली रोटियां बनाई थी ना तो वो ठीक तरह से बनी ही नहीं थी, आपको शायद याद होगा। तो तब का ना मैंने तंदूर को इस तरह से ही बंद कर दिया था, मेरा दिल ही इससे चाट हो गया था। तो ना फिर इसी तरह से गंदा मंदा मैंने इसको बंद कर दिया था। और आज ना फिर मैं इसको साफ करके ना आपको दिखाती हूँ। अभी आप मुझे बातें ना कीजिएगा कि इतना गंदा तंदूर रखा हुआ है, इसको मैं जल्दी से साफ कर लूं फिर आपसे मिलती हूँ। और इसके बाद ना मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज मिला कि हमारे पास भी आपके जैसा तंदूर है लेकिन हमें चलाना नहीं आता, तो आप इसे चला के हमें दिखा दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गाइड कर दिया जाए। तो आज मैं आपकी टीचर बन जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि तंदूर को किस तरह से स्टार्ट करना होता है। तो ये देखिए इस पे 2 वॉल होते हैं और एक पहला वॉल ना थोड़ा सा खोलना होता है, एकदम से ही ज्यादा नहीं खोल देना वरना सारी गैस निकल जाएगी और ना इस तरह से आग भड़कने का खदशा रहता है। तो इसको ना थोड़ा सा खोलें और पहले ये बर्नर्स ऑन कर लें। तो देखिए ये बर्नर ऑन हो गए। और अब दूसरा वॉल हम थोड़ा सा खोलेंगे और ना ये जो अंदर की तरफ बर्नर्स होते हैं ना तो इनको जलाना होता है। तो इस पे ना आपने डायरेक्ट माचिस या लाइटर के साथ नहीं जलाना, यहाँ पे कुछ कागज या टिश्यू के साथ मैंने इसको जलाया है। तो वो ना जला के तो आप लोगों ने फेंक देना है इस तरह से, ताकि आग ना भड़क के आपके मुंह की तरफ ना पड़ जाए। तो थोड़ा सा ना ख्याल रख के तंदूर को जलाना पड़ता है। वैसे तो अभी मैं भी इसको चलाना सीख ही रही थी, लेकिन जितना मुझे आता है ना मैं उतना ही आप लोगों को बता देती हूँ, बस मुझे इतना ही आता था। तो देखिए मैंने इसको चला दिया है और उसके बाद ना इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ना तो फिर ये सारे बर्नर्स ऑन हो जाएंगे। कहीं आप ये ना कहिएगा कि एक बर्नर ऑन हुआ है और बाकी ऑन ही नहीं हुए, तो ये इसी तरह से ही होता है। इसके ऊपर जब ढक्कन रखो ना तो उसके बाद ही दोबारा से सारा ऑन होता है। तो देखिए मैंने अब आपको ना तंदूर ऑन करके दिखा दिया है। तो आज से मैं आपकी टीचर बन गई हूँ, इसलिए टीचर्स को बातें नहीं करते हैं, तो आपने भी अब मुझे मजीद बातें कोई नहीं करनी है। तो अब आपने ना सबने मुझसे प्यार से रहना है और मुझे ना फॉलो भी कर लेना है। और यहाँ पे ना बर्नर ज्यादा ही खुले हुए थे, बिल्कुल पंबड़ सा मचा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा आहिस्ता कर दिया है। और निहारी भी मेरी बन गई है। तो देखिए मैंने कितनी मजेदार निहारी बनाई है। तो चलिए तंदूर तो ऑन हो गया है, अब जल्दी से इसमें रोटियां भी लगा लेते हैं। तो तंदूर को ना तकरीबन 10 से 15 मिनट ना इसी तरह से ही ऑन करके रखना है ढक के, ताकि ये गर्म हो जाए। और उतनी देर में ना मैंने पेड़े बना लिए। तो अब आप लोग ये ना कहिएगा कि इतने बड़े बड़े पेड़े बना लिए हैं आपने। तो तंदूर में ना थोड़े से बड़े पेड़े की ही रोटी लगती है, वरना अगर छोटे पेड़े की लगाएंगे ना तो फिर रोटी पापड़ ही बनेगी। जैसे कि आप लोग मुझे कहते हैं पापड़ बना लिया है, तो ये पापड़ नहीं होता, तंदूर की रोटी ना इसी तरह से ही होती है। और अब मैं ना आपको रोटी लगा के दिखाती हूँ। देखिए आज मुझसे ना अच्छी सी रोटी लग गई है। वैसे शुक्र है कि आपको दिखाते हुए ये रोटी अच्छी लग गई थी। और इसके बाद जो मैंने रोटी लगाई थी ना तो वो थोड़ी सी मेरी गड़बड़ी भी हो गई थी, तो लेकिन जो मैंने रोटी आपको लगा के दिखाई है वो तो अच्छी बन गई थी। तो मैंने कहा कि शुक्र है कि ये रोटी तो अच्छी बन गई है। और अब ना ये देखिए मैंने सारी रोटियां यहाँ पे तैयार कर ली हैं। और गड़बड़ी के बगैर कोई काम हो जाए तो ये कैसे हो सकता है। तो तंदूर पे रोटियां तो इतनी अच्छी लग गई थी, लेकिन जब मैं उसे उतारने लगी ना तो मुझे उतारनी ही नहीं आ रही थी। तो रोटी ना बिल्कुल चिपक सी गई थी। तो मैंने कहा कि जब तक मैं गड़बड़ ना कर लूं कोई काम तो मुझे भी सुकून नहीं आता है। तो चलिए आप उस रोटी को इग्नोर कीजिए, वो तो मेरी ठीक तरह से उतरी नहीं थी। तो अब जो रोटी मेरी ठीक से उतर गई थी ना तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल ये इस दफा पापड़ पुपड़ नहीं बना और ना ही रोटी कच्ची है। तो आप लोग कहते हैं रोटी कच्ची है पापड़ बन गया है, तो अब ना कहिएगा। ये देखिए रोटी कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है और काफी अच्छी भी बन गई
गई थी, बिल्कुल तंदूर की जैसी लग रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ही मुझे इसमें आएगा ना, एकदम से तो नहीं ना आ जाएगा। अभी मैंने भी न्यू ही लिया है थोड़े अर्सा पहले ही, तो इस पे मैंने रोटियां लगाना सीख ही रही हूँ। तो अब बिल्कुल ना आपने मुझे कोई भी बात नहीं करनी है।